पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। हमने सीज़ फायर में बहुत मदद की। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए भी मदद को तैयार हूँ। जल्द पाकिस्तान से बात करूँगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश। वाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत पर बातचीत के लिए दबाव डाला है। वाशिंगटन इंतज़ामिया की कोशिशों से जंग बंदी मुआहिदा मुमकिन हुआ। दोनों ममालिक को कहा, जंग बंद नहीं करते तो हम भी आपसे कोई तजारत नहीं करेंगे। मेरा मशरक़ वस्ता का दौरा तारीख़ी होगा। चीन के साथ मुकम्मल मुआहिदा हासिल कर लिया। चीनी सदर शी जिनपिंग से रवां हफ्ते आखिर में बात करूँगा। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ता। जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक भारत DGMOs में हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। 10 मई की जंगबंदी के बाद DGMOs का पहली बार राब्ता हुआ। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने 10 मई की सपहर जंगबंदी पर इतफाक किया था। सीज़ फायर के नतीजे में दोनों तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी बंद कर दी। ऑपरेशन बनियान मरसूस कामयाबी से मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दे दिया। ISPR के मुताबिक 10 मई की कार्रवाइयाँ ऑपरेशन बनियान मरसूस का हिस्सा थीं। मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तवील फासले तक मार करने वाले फतह 1 और 2 मिसाइलों का इस्तेमाल ब्रह्मोस मिसाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम्स को मौसर अंदाज में तबाह किया। दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों में बेगुनाह बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने बेगुनाह शहरियों के खून का बदला ले लिया। मुसल्लह अफवाज ने कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शोहदा और उनके ख़ानदानों के साथ हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी को ख़तरा लाहक हुआ तो जवाबी रद्द-ए-अमल जामे और फैसला कुन होगा। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मुकदमा दलाइल और एतमाद से पेश करने वाले सिफारतकारों से इजहार तशक्कुर। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। 16 मई जुम्मे को पाकिस्तान को दिफाई महाज पर शानदार कामयाबी से हमकिनार करने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि बहादुर अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। जुम्मे के रोज़ यौम तशक्कुर के तसलसल में खुसूसी नवाफिल अदा करेंगे। मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआएं करेंगे। वज़ीर आज़म के भारतीय हमलों से मुतासर लोगों और अमलाक के लिए भी बड़े फैसले। मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शहदा पैकेज का ऐलान। शहरियों के वरसा को 1-1 करोड़ रुपए, जख्मी होने वालों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से 1.8 करोड़ रुपए रकम दी जाएगी। भारतीय हमले में मुतासर होने वाले घरों और शहीद मसाजिद की तामीर कराने का ऐलान। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। कहा, मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी को कभी कबूल नहीं करेगा। दुश्मन के नापाक ज़ाइम पाक फ़ौज के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक और ऑपरेशन बनियान मरसूस तस्करी तारीख़ का एक अहम बाब है। सिपा सलार के CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बनियान मरसूस के ज़ख्मियों से फ़र्दन मुलाकात, सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। आर्मी चीफ ने ज़ख्मी जवानों और शहरियों की बहादुरी को भी सराहा। कहा, पाक फ़ौज ज़ख्मियों की देखभाल और बहाली के लिए पुरज़्म है। कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। भारतीय मीडिया का एक बार फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा झूठे इल्ज़ामात लगाना शुरू। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स की खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सीज़ फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। हमारे किसी भी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ का पिलंदा है। आलमी बरादरी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की मोतरफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को फ्रांस, बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी वज़राए ख़ारजा की टेलीफोन। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
फ्रीकैन का पाक भारत सीज़ फायर बरकरार और करीबी राब्ते जारी रखने पर जोर। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और UN के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक सिर्फ अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया। इलाकाई अमन व सलामती के लिए ज़िम्मेदाराना अंदाज में काम जारी रखेंगे। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म को दोहराया। अमेरिका और बरतानिया का पाकिस्तान और भारत को जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी को टेलीफोन। पाक भारत कशीदगी और सीज़ फायर पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने कहा दोनों ममालिक दो तरफ़ा राब्ते जारी रखें। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते बेहतर बनाने के लिए मुसलसल हौसला अफजाई करते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से 3 अहम निकात पर बात होगी। भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुतालिक मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने कश्मीर का मसला हल कराने की बात की है। दरीना तनाज़े के हल के लिए दोनों मुल्कों के पास सुनहरी मौका है। दहशतगर्दी का जो दाग हम पर लगा उसका बहुत नुकसान उठा चुके। दहशतगर्दी के शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना सितम ज़रीफ़ी है। भारत ने सीज़ फायर का न सिर्फ अमरीका को कहा बल्कि तमाम दोस्त ममालिक से भी कहा। इसकी गवाही आलमी बरादरी देगी। पाकिस्तानी फौज के हाथों भारत को शर्मनाक शिकस्त। स्टॉक मार्केट में फतह का जश्न। तेजी के तमाम रिकॉर्ड्स टूट कर एक ही दिन में 10 हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 9.45% इजाफा। कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। इन्वेस्टर्स में खुशी की लहर। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते रहे। 10,123 पॉइंट्स इजाफे पर कारोबार का अख्ताम। 100 इंडेक्स 1,17,297 पर बंद। हिस्सा बाजार में 31 करोड़ से ज्यादा शेयर्स के सौदे हुए जिनकी मालियत 19 अरब 48 करोड़ रुपए से जायद है। मार्केट ने खरबों रुपए रिकवर कर लिए। मुआशी माहिरीन ने भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबी दर हकीकत पाकिस्तानी मईशत की फतह करार दे दी। स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए केक भी काटा। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की। ये भारत की ख्वाहिश थी। हमारी खुद मुख्तारी पर दोबारा हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्द-ए-अमल वाज़े, जामे और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दुश्मन को एक बार फिर दो टोक पैगाम। कहा हमारे पास मज़ीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, मुस्तकबिल में भी सरप्राइज़ देते रहेंगे। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद बोले पाक फ़ज़ाइया को भारतीय एयरफोर्स के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। दुश्मन की जारहियत पर उसके तैयारे मार गिराए। चाहते तो मज़ीद तैयारे भी गिरा सकते थे। 1971 के बाद पहली बार पाक फ़ज़ाइया को सरहद पार करना पड़ी। दिफा का हक़ इस्तेमाल किया और उनके दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया जिससे पाकिस्तान पर हमला किया गया था। तर्जुमान पाक बहरिया ने कहा हमारी तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। पाकिस्तान ने भारतीय बर्तरी का बुत पाश कर दिया। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय हमले रोककर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इब्तिदा में ही 5 भारतीय तैयारे गिराना बड़ी कामयाबी थी। भारतीय हवाबाजों की तरबियत का भी भांडा फूट गया। यूरोपियन डिफेंस तज्जियाती वेबसाइट ने S-400 की तबाही को बड़ा वाक़या करार दे दिया। वेबसाइट का कहना है JF-17 थंडर पर हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने से पाक फ़ज़ाइया की हमले की सलाहियतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी कामयाबी से यह पैगाम भी गया कि पाकिस्तान भारत के अंदर घुसकर हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए। भारतीय फ़ज़ाइया के अफसर का बिलवास्ता एतराफ़। इंडियन एयर मार्शल सहाफ़ियों के सख्त सवालात के तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। एक भारतीय ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया कि नुकसानात जंग का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया का नुकसान किया है। राफेल गिराया है या नहीं ये बता दूं तो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। हमारे पायलट घरों को सही सलामत पहुंच गए लेकिन तैयारों के बारे में कुछ भी ना बोले।
पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। पाक भारत जंग की वजह से बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो पाकिस्तान का मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने का मंसूबा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भारतीय टीवी को इंटरव्यू। बोले, भारत के पाकिस्तान पर हमले से पहलगाम वाक़े के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला। जंग की वजह से इस मकाम पर खड़े हैं जिसके बाद हमें तवक्को नहीं थी। अमेरिका मसला कश्मीर में दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालसी का किरदार करे। ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर कौमी असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अफ़वाज पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत पर खिराज तहसीन पेश। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बहादुरों को खिराज अक़ीदत। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की हिमायत करते हैं। ऐवान मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा करता है। करारदाद का मतन पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया। कौमी असम्बली में शहदा के एहसार सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई। उधर पंजाब असम्बली में भी ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ड्रोन हमले में शहीद अली हैदर के घर आमद। वालिदैन से ताज़ियत की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत के खिलाफ जो भी कामयाबी मिली वो हमें शहदा की वजह से मिली है। कौम की कुर्बानियों के बायस हमने जीत हासिल की है। अब भारत कोई भी एडवेंचर करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। जंग ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई के साथ सिफारती और मीडिया पर भी होती है। हमने उनको 5 महाजों पर बुरी तरह शिकस्त दी है। डिजिटल दहशतगर्दी के सवाल पर जवाब दिया। उन लोगों के पांव उखड़े हुए हैं। आइंदा चंद दिनों में आप इससे मुतालिक भी पेशरफ्त देखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की CMS रावलपिंडी आमद। भारतीय जारहियत के दौरान ज़ख्मी अफसरों और जवानों से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। सर्जिकल वार्ड में ज़ेर इलाज हर गाजी से बातचीत भी की। मरियम नवाज़ ने गाजी अफसरों और जवानों की हिम्मत और हौसले को सराहा। मक्कार दुश्मन के खिलाफ फतह का जश्न। मुल्क भर में ज़बरदस्त जोश व खरोश। छोटे बड़े शहरों में पाक फौज के हक में रैलियाँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज और सर्विसेज चीफ्स को खिराज तहसीन पेश। भारत के खिलाफ नारेबाजी। कोयटा में कालादम BLA के झंडे जला दिए गए। शहरियों का वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। भारतीय प्रॉक्सिस को यकसर बस्तरद कर दिया। दुनिया के दीगर ममालिक में भी जश्न। आज़रबाईजान में लोगों ने पाकिस्तानी परचम उठा लिया। फौज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। लंदन में भी कौमी परचम उठाए लोग सड़कों पर निकल आए। इमाम काबा ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह को इस्लाम की फतह करार दे दिया। इमाम काबा शेख यासिर अल दूसरी की पाकिस्तान के हक में सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, पाकिस्तान को अपनी फतह पर अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये इस्लाम की जुल्म के खिलाफ फतह है। सच कम, ड्रामा ज्यादा, न सबूत न तहकीक, सिर्फ सनसनी और फ्रेब। भारतीय मीडिया मछली मंडी और फिल्मी सेट का मंजर पेश करता है। भारतीय तज्जियाकार भी जंग को बढ़ावा देने में मसरूफ। फेक न्यूज़ के अंबार अपनी हार को जीत जाहिर करते रहे। रेटिंग के लिए झूठ फैलाया। आलमी मीडिया ने आईना दिखाया। भारतीय सहाफ़ियों ने भी सवाल उठा दिए। किसी ने कहा भारतीय मीडिया ने दुनिया भर में सहाफ़त की नाक कटवा दी, तो किसी ने झूठ का प्रचार करने वालों को खरी खरी सुना दी। कुछ नदामत के मारे पाकिस्तान की कामयाबियों का बरमला एतराफ़ करते रहे। जंग रुकवाने की मिन्नतें पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने की हैं। भारतीय सीनियर सहाफ़ी सिद्धार्थ अर्जुन ने मोदी सरकार के दावों का पोल खोल दिया। कहा, नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करने के माहिर हैं। मोदी झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए अमेरिका के पास गया। हकीकत में भारत भागा भागा ट्रंप के पास गया था और जंग रुकवाने की दरख्वास्त दी। पाकिस्तान ने कामयाबी से मसला कश्मीर भी दोबारा जिंदा कर दिया है, जिसे अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। भारत के साथ हालिया कशीदगी। पाकिस्तान का IMF को एतमाद में लेने का फैसला। 14 से 22 मई के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शेड्यूल।
हुकूमत ने आइंदा बजट के लिए मुजाविजा टैक्स इकदाम के अहम नुकात पेश किए। मुख्तलिफ इनकम स्लैब में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ 10% तक कम करना शामिल। IMF ने इत्तफाक किया तो आइंदा बजट में 50 अरब रुपए तक का रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने बजट में रिलीफ इकदाम के नतीजे में महसूलात नुकसानात की तलाफी के लिए इजाफी टैक्स इकदाम पर रजामंदी जाहिर की। आइंदा साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ GDP के 11% रखा गया है। FBR का टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से तजावुज करने का इम्कान है। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा किसी नए मुआशी जायजे की ज़रूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर 14 से 22 मई तक बातचीत होगी। बेल आउट मुआहदे की अदायगी आज मुतवक्के है। कल तक पाकिस्तान को धमकियां देने और बढ़ के मारने वाले भारतीय जनरल अब जंग की तो क्या अपने फील्ड की बात भी नहीं करते। भारतीय फौज के DGMO जनरल राजीव घाई ने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग के लिए बुलाया और गुफ्तगू हुई क्रिकेट पर। भारतीय जनरल ने पहले विराट कोहली के रिटायरमेंट पर बात की, फिर गुफ्तगू चलते चलते डेनिस लिली और जेफ थॉमसन की तेज रफ्तार बॉलिंग तक पहुंच गई। भारतीय DGMO के सामने बैठे मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ी जनरल राजीव घाई की बेतुकी गुफ्तगू पर हैरान परेशान एक दूसरे को देखते रहे। तहरीक इंसाफ में एक बार फिर ओहदों की लड़ाई शुरू। जुनैद अकबर और अलीमा खान आमने सामने। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप के ओहदे पर इख्तलाफ। अलीमा खान के मुताबिक बानी PTI ने जुनैद अकबर को PAC चेयरमैनशिप छोड़ने की हिदायत की है। अलीमा खान ने भाई का पैगाम बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को पहुंचाया। जुनैद अकबर का अलीमा खान की बात मानने से साफ इनकार। कहा जब तक तस्दीक नहीं हो जाती ओहदा नहीं छोड़ूंगा। इस्तीफे से पहले बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब को PAC की सरबराही दिए जाने का इम्कान है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती डील तय। 90 दिन के लिए टैरिफ में 115% कमी पर इत्तेफाक। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि दोनों मुल्कों की मुतवाज़न तिजारत में दिलचस्पी है। अमेरिका इस मकसद की तरफ बढ़ता रहेगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही कहते हैं कि अमेरिका के साथ तिजारती जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान सुपर लीग रवा हफ्ते ही शुरू होने का इम्कान। मुजवजा शेड्यूल भी तैयार। लीग के बाकी 8 मैचेस 17 से 25 मई तक कराने की तैयारी। मुजवजा शेड्यूल के तहत मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। उधर PSL इंतजामिया की फ्रेंचाइजी समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरे शेड्यूल आज या कल जारी हो सकता है।